तो यहाँ पर बंधु 3 प्रशंसक है, वो 4 प्रशंसक है। पहले है श्वान कुत्ता, किसकी प्रशंसा करता है? जो ना अच्छा करता है ना करने देता है। दूसरा है ऊंट, जो पद धन संपत्ति के अहंकार में जो सर उठाकर, अभिमान के सर उठाकर के डोलता फिरता रहता है। तीसरा प्रशंसक है बराह सूअर, किनकी प्रशंसा करता है? जो कुछ भी खा लेते, कुछ भी पी लेते, अभक्षण का भक्षण करते हैं, जो नहीं खाना चाहिए उसे खा रहे हैं, जो नहीं पीना चाहिए उसे पी रहे हैं। और चौथा प्रशंसक है खर, खर माने गधा। तो गधा किसकी प्रशंसा करते हैं? कहते कुछ ऐसे लोग जो 50 से ऊपर के हो गए, 50 से ऊपर माने 51, 52, जिनकी उम्र हो गई 51 वर्ष, 52, 53, 57, 58 तक हो गए, तो उम्र भी संकेत कर रही है 51 अब वन जाओ, 52 वन जाओ, अब वानप्रस्थ ले लो। क्योंकि 50 के बाद 51, 52 के हो जाओ तो ग्रस्त छोड़ करके वानप्रस्थी होना चाहिए, नहीं तो घर में उदासी होकर भगवान के भजन में लग जाना चाहिए। और ये संकेत लगभग 58 वर्ष तक मिलते हैं। कई 58 से ऊपर के हो गए तो उसके बाद गिनती बदल जाती है। संकेत आते हैं 58 के बाद 59, फिर 60, फिर 61। उम्र भी कहती है अब सटिया रहे हो, अब भी टाइम है, अब भी लग जाओ भजन में। और ये संकेत केवल 68 तक आते हैं, उसके बाद फिर संकेत बदल रहे। 68 के बाद 69, फिर 70, 71, 72। भगवान कहते हैं कितना ही तर कर ले, तरने वाला नहीं, मरने वाला है। अब 75 कर ले, चाहे 76 कर ले, तो चाहे 71 के हो जाओ, चाहे 75 के हो जाओ, अब तरने वाले तो हो नहीं, जिंदगी में कुछ किया नहीं, बुढ़ापे में कुछ होने वाला नहीं। बुढ़ापे में अपने सारे नहीं बैठ सकते, भजन क्या खाक करेंगे। तो 50 से ऊपर के जो हो गए हैं उनके लिए नियम है कि समय रहते जो कुछ है वो तिजोरी की चाबी बहू को सौंप दें। जितनी भी सासू हैं, बहू घर में आ गई हो तो अपनी तिजोरी की चाबी है वो बहू को सौंप दें, जो कुछ है वो दे दें, और जो मिले थाली में उसको खाकर भगवान का भजन कर लें। हाँ? उसका फायदा है। समय रहते यदि बहू को सौंपेंगे तो कम से कम बेचारी बहू सेवा करेगी, पैर दबाएगी, और चाबी लेनी है तो गला दबाकर भी ले लेगी। तो समय रहते हुए दे दो चाबी ताकि वो पैर तो दबा लें। शांगा ने पैच रखो जे तो बोड़िया घून मोड़ दे। वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो 50 से ऊपर के हो गए हैं, फिर भी अपने ग्रस्त में फंसे हुए हैं। बेटे का विवाह हो गया, बिटिया विवाह हो गया, घर में पोते और पोता पोती के मलमूत्र धोने में लगे हैं। उन्हें देख करके गधा बड़ा खुश होता है। गधा कहता है तो मेरी बिरादरी के। हाँ, अच्छा, बात बुरी लगे तो सुखदेव को पकड़ना, हम नहीं कह रहे हैं। हम क्यों कहें भाई, हम आप लोगों को नाराज थोड़ी कर सकते हैं, अभी कुछ लेना भी तो है। भक्त वत्सल भगवान की। गधा कहता है देखो मैं जिंदगी भर कितना ही मालिक की सेवा कर लूं। अच्छा देखो, गधा जिंदगी भर बेचारा लगा रहता है, कितना ही गधा काम कर ले। कभी आपने देखा है कोई मालिक गधे को बुलाकर उसकी आरती उतारे, गले में फूल माला डाले, अरे कितना बढ़िया गधा है, चलो भैया गधे के नाम से भी 2-4 तालियां हो जाएं। क्या बात है। क्या मालिक कभी गधे को पुरस्कार देता है, शाबाशी देता है? गधा कहता है मुझे जब भी मिलता है तो मालिक 2 सोटे की देता है।
गधे को जब भी कुछ मिला पुरस्कार तो दो, मालिक तो दो सोटे की देता है। ऐसे ही ग्रस्त जीवन है। जिंदगी भर जिनके लिए कमाते हो, जिंदगी भर जिनके लिए लगे रहते हो, बुढ़ापे में वही बच्चे गालियां देते हैं। बच्चे जब भी देते हैं तो सोटे की देते हैं। उनका बस छोड़ चले, आजकल बच्चों का बस चले तो जीते जी तुम्हें भूख आऊंगे कहीं गिरी पर। बूढ़े बोला थे बहुत रोशांगे बूढ़ो अगू मर्दों ने हैं इतने खोंगरो खूणे खूणे दो। तो गधा कहता है मालिक जब भी देता है तो दो सोटे की देता है। और ग्रस्त जीवन भी ऐसा ही है। कितना ही बच्चे के लिए कर लो, कितना ही पोते पड़पोते के लिए कर लो, भैया जब भी मिलेगा दो चार गालियां सुनने को ही मिलेगी। तो जिंदगी भर जो केवल ग्रस्त का बोझ ढोने में लगे, गधा कहता मैं भी वही तो कर रहा हूं, तुम में और मुझ में अंतर क्या है? तुम ग्रस्त का बोझ ढो रहे हो, मैं अपने मालिक का बोझ ढो रहा हूं। मैं भी मालिक से सोटे खाता हूं, तुम भी बच्चों से वो गालियां खा रहे हो। मिलता पुरस्कार ना तुम्हें मिल रहा है ना पुरस्कार हमें मिल रहा है। जब मिलता है तो दो चार खरी खोटी सुनने को मिलती है। इसलिए चौथा प्रशंसक है गधा, और वो उनकी प्रशंसा करता है जो 50-60 साल के बाद भी गर्भगृहस्थी में पड़े हैं। वहीं गालियां सुन सकते हैं, पोते की गाली सुन लेंगे, बहू की गाली, बूबा रोज पढ़ो ओडे शांगे पर तो गोरन छोड़ी दू पुत्तो टुपांडा सास रोटे के हैं। तो ऐसे लोगों को देखकर गधे बड़े खुश होते। गधा यही तो कहता मेरी बिरादरी के हैं, मैं भी लगा पड़ा बोझ ढोने।